Okay, welcome kids. So today is very good and we are going to learn so many good things today. और मैं बहुत छोटी छोटी चीजें आज बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अभी अभी हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था और देखो हमने एक और छलांग लगाई और हमने आदित्य L1 एक नया सैटेलाइट भी लॉन्च किया है। और वो नया सैटेलाइट सन के पास जाकर के उसके बारे में काफी सारी डिटेल्स हमें बताएगा। तो उसके बारे में मैं छोटी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद एक प्रोवर्ब के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में भी लर्न करेंगे। सो अब हम अपना टाइम और वेस्ट नहीं करेंगे और फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन, गिव मी 1 सेकेंड। Okay, I hope you are able to see my screen now. So you can see here, मैं आपको क्या कह रहा था कि अभी हमने अपना मून मिशन भेजा था चंद्रयान 3 और वो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। और उसके साथ में हमने भेजा था विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। तो लैंडर वहां पे लैंड किया और रोवर वहां से निकल करके उसने सारा अपना काम करना स्टार्ट किया। और बड़े ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज आ रहे हैं उसके। अभी रिसेंटली एक वीडियो आया था जिसमें रोवर घूम घूम के एक्सपेरिमेंट कर रहा था और लैंडर उसको देख रहा था। और ऐसा लग रहा था जैसे माँ अपने बच्चे को देख रही है और बच्चा घूम घूम के डांस कर रहा है। तो इट वॉज अमेजिंग टू सी सच काइंड ऑफ वीडियोज। अच्छा, अभी हम बात करते हैं अपने सूर्य मिशन की, आदित्य मिशन की। आदित्य, सूर्य को संस्कृत में आदित्य भी कहते हैं और हमने इस सैटेलाइट का नाम रखा है आदित्य L1। अब एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे अर्थ से सन की जो डिस्टेंस है वो पता है कितनी है? वो है 15 करोड़ किलोमीटर्स। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर्स। ओके, 15 करोड़ किलोमीटर्स। ठीक। अब हम बात करते हैं कि उसको अगर हम बिलियंस में बोले तो 50, इट्स 15 बिलियन किलोमीटर। ओके, तो 15 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस है हमारे अर्थ से और सन के बीच में। अगर हम बात करें ना तो ये बहुत बड़ा है। हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, पूरी अर्थ जिसपे हम सारे लोग बसे हुए हैं, इवन USA और रशिया और ये सारे सारे बड़े देश मिला करके और सागर मिला करके जो हमारी अर्थ है, 13 लाख अर्थ चाहे तो एक सन के अंदर समा सकती है। मतलब सन की कैपेसिटी इतनी बड़ी है, सोचो समझ के देखो कि सन इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसमें 13 लाख पृथ्वी आ सकती है, 13 लाख अर्थ आ सकती है ना? कमाल की बात। और एक चीज सुनो, सन के करीब बहुत ज्यादा हम जा नहीं सकते हैं ना, हम ये इमेजिन अभी कर सकते हैं कि सन पे हम अपना कोई लैंडर या रोवर उतार सके। क्यों? क्योंकि वहां इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि वहां पे ना हमारा यान पहुंच के सरवाइव कर पाए यही बहुत मुश्किल है। ठीक। तो हमने एक प्रयास किया है कि हम अपने यहाँ से हमने एक अंतरिक्ष यान छोड़ा है जिसको हम आदित्य L1 कहते हैं, सैटेलाइट, जो कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाएगा और वहां से सन की ऑब्जर्वेशन करेगा। अभी इसके पहले ना केवल USA ने एक सैटेलाइट छोड़ा है और वो करीब अप्रोक्सीमेटली, आई एम नॉट श्योर, अप्रोक्सीमेटली 2-3 इयर्स बिफोर उसने लॉन्च किया था। और वो 5 करोड़ किलोमीटर के ऊपर की डिस्टेंस पे पहुंच चुका है और आगे वो बढ़ रहा है। तो इट्स फ्यूचर की देखते हैं वो आगे कितना आगे जाता है और क्या क्या इंफॉर्मेशन लाता है। लेकिन ये हमारे कंट्री का
सबसे पहला मिशन है जो कि सन के लिए हमने बनाया है। अब कमाल की बात ये देखो, हम आप जो पिक्चर देख रहे होगे ना, यहाँ पे कुछ कुछ डायमेंशंस हैं, जैसे L1 है, L3 है, L4 है, L5 है, L2 है, ये डायमेंशंस हैं। अच्छा एक चीज बताओ कि सन, जैसे अर्थ में अपनी ग्रेविटेशनल पावर होती है ना, जैसे हम अगर कोई बॉल ऊपर फेंकेंगे तो वो बॉल नीचे आके ही गिरेगी, ऐसा तो नहीं कि ऊपर ही चली जाएगी, नहीं जाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही सारी चीजें पृथ्वी पर टिकी हुई हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, गाड़ी है, मोटर है, ट्रक है, आप है, हम हैं, तो सारे के सारे जो इस पृथ्वी पे रुके हुए हैं ना, वो उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। अब सोचो कि जब आपकी पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना है, तो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? तो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स इससे कई 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 गुना है। क्यों? कि जब 13 लाख अर्थ एक सन के अंदर समा सकती हैं, तो जाहिर सी बात है जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो भी तो 13 लाख गुना होगा। इन जनरल टर्म में बात कर रहा हूँ, ठीक, क्योंकि अभी उसके बारे में बहुत सारा नहीं पता है, ठीक, उसकी हम रिसर्च कर रहे हैं। तो जब 13 लाख अर्थ सन के अंदर समा सकती है, तो उसी हिसाब से उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी जबरदस्त होगा। तो हमने क्या किया, हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा एरिया ढूंढा। और मैं आपको बताऊं, जो मैं आपको ये पिक्चर दिखा पा रहा हूं, ये मैंने इसरो की वेबसाइट पर उठाया है। इसरो मीन्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये इसरो की पिक्चर है। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये है L1, ठीक। अब ये L1 क्या है, ये एक ऐसी जगह है जो कि अर्थ से 15 लाख किलोमीटर दूर है। कितना दूर है भाई? 15 लाख किलोमीटर, ठीक। और अर्थ से सन के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर, 15 CR। अच्छा आपको पता है कि 1 करोड़ में कितने लैक्स होते हैं? 1 करोड़ में 100 लैक्स होते हैं। 1 करोड़ में 100 लैक्स होते हैं। तो हम करीब 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 1%, मतलब 15 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पे L1 पे अपना सैटेलाइट रखेंगे। और यहाँ तक पहुंचने में कुल 124 डेज लगेंगे। कितने? 124 दिन। इस पर्टिकुलर जगह पे पहुंचने में हमारे सैटेलाइट को 124 दिन लगेंगे, 15 लाख किलोमीटर तय करने में, ठीक। अब यही पॉइंट हमने क्यों चुना, ये क्वेश्चन होना चाहिए। ये पॉइंट हमने इसलिए चुना है बच्चों, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ना तो हमारे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब भाई कि इस अर्थ के अगर डायमेंशन में कोई चीज आती है, तो अर्थ उसको अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। और ये वही प्लेस है जिस प्लेस में सन का भी कोई ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता है। मतलब ये भी नील हो गया आपका, और ये भी नील हो गया आपका। मतलब ये ऑब्जेक्ट जो हमारा आदित्य L1 है, वो जो L1 पॉइंट पे पहुंच जाएगा, तो ना तो हमारा अर्थ उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और ना सन कहेगा अबे आजा हमारे पास भाई आजा। ना सन अपनी तरफ खींचेगा, ना अर्थ अपनी तरफ खींचेगा। तो हमारा आदित्य L1 जो है, वो अपनी जगह पे इंटैक्ट रह करके वहां से सारी इंफॉर्मेशन, सन की कितनी लेयर्स होती हैं, सन पे कितनी ज्यादा एनर्जी है, सन पे कितने सौर तूफान आते हैं, सन की अल्ट्रावायलेट वेव्स कैसे कैसे आती हैं, वो कितना कितना नुकसान पहुंचा देती हैं, क्या इंटेंसिटी होती है, ये सारी इंफॉर्मेशंस वहां से कलेक्ट करता रहेगा। और पता है आपको ये कितने दिनों तक काम करेगा?
ये अगले 5 इयर्स तक काम करेगा। कितने इयर्स तक काम करेगा? 5 इयर्स। तो मेन मेन जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो मैं फिर से आपको रिमाइंड करवाता हूँ। हम अपना आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर चुके हैं। आज आज की डेट है 3 सितंबर 2023। और इसको L1 पॉइंट पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? 124 डेज, 124 दिन। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर, 15 बिलियन किलोमीटर्स। और हमारा आदित्य L1 कितनी दूर जाएगा? 15 लाख किलोमीटर, 1.5 मिलियन किलोमीटर्स। और ये अगले 5 सालों तक काम करेगा। और L1 पे इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि L1 पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो, सन की ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो। तो हमारा जो L1 आदित्य L1 मिशन है वो वहां पे इंटैक्ट रह करके सन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करके हमें भेजता रहेगा। आई होप कि मैंने आपको बहुत अच्छे से आदित्य L1 जो हमारा सन का फर्स्ट मिशन है उसके बारे में आपको मैं समझा पाया हूँ। अब हम अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। और अगले पॉइंट में हम आपको क्या बताएंगे? अगले पॉइंट में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो मैं आपको अपने अगले पॉइंट में बताने की कोशिश करूंगा। ये करते हैं। undo। और हम आते हैं, ये रहा आपका एक दूसरा पिक्चर भी, जो 124 डेज लगेंगे। कैसे? सबसे पहले ये सैटेलाइट घूमेगा अपनी पृथ्वी की कक्षा में, घूमते घूमते एक पॉइंट पे आएगा। और इस पॉइंट से फिर जंप करके 1.5 मिलियन किलोमीटर जाएगा और L1 पॉइंट पे जाके रुक जाएगा। और उस L1 पॉइंट पे रह करके अगले 5 इयर्स तक इंफॉर्मेशन हमें सेंड करता रहेगा। अच्छा, अभी मैं आपको अब तक 1 2 3 प्रोवर्ब्स बता चुका हूँ। अब ये हमारी नेक्स्ट प्रोवर्ब है, फोर्थ प्रोवर्ब। और ये क्या है? अ जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स begins with a single step. A journey of 1,000 miles begins with a single step. इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको 1,000 किलोमीटर दूर जाना है तो उसकी यात्रा करने के लिए आप सबसे पहले आपको एक कदम तो चलना पड़ेगा ना। जब आप एक कदम स्टार्ट करोगे तभी तो 1,000 मील्स कवर करोगे। अगर आप ऐसे बैठे बैठे सोचते रहो, ख्याली पुलाव पकाते रहो कि हाँ मुझे तो 1,000 किलोमीटर जाना है, मुझे तो 1,000 किलोमीटर जाना है, और आपने एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया, तो क्या आप 1,000 किलोमीटर जा सकते हो? अगर हमारे देश के साइंटिस्ट ने ये सोचा ही नहीं होता कि हमें मून पे जाना है या सन पे जाना है, और सोचने के बाद पहला कदम नहीं उठाया होता, रॉकेट बनाने की ना सोची होती, तो क्या हम आज अपने मून मिशन को कामयाब कर पाते? नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये जो प्रोवर्ब है इसका मतलब होता है अ जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। दुनिया के सारे बड़े से बड़े काम जो होते हैं उनको एक छोटा स्टेप लेकर के ही स्टार्ट किया जाता है। अगर हमारे देश, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, अगर उसके लिए आजादी के लिए सबसे पहला कदम किसी ने नहीं उठाया होता, भगत सिंह, राजगुरु, गांधी जी, लाल बहादुर आपके लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस,
चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों ने एक छोटे छोटे कदम नहीं लिए होते तो शायद आज भी हम अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हो। तो अपने आपसे ये वादा करो कि आपको लाइफ में जो भी बड़ा करना है, उस बड़ा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस बड़े को करने के लिए आपको एक छोटा कदम तो स्टार्ट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर आप अपनी क्लास में टॉप करना चाहते हो, अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन पे आना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अरे भैया, सीधी सी बात है, अपने अपने टाइम को वेस्ट करना छोड़ दो, अपनी स्टडी स्टार्ट कर दो, आप टॉप कर जाओगे, है ना? तो मैंने इसीलिए देखो एक एग्जांपल लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ रीड कर पाओ। इफ यू वांट टू स्टॉप इन योर क्लास, यू नीड टू स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड यू नीड टू स्टार्ट स्टडी attentively today, not tomorrow. A journey of 1,000 miles begins with a single step. मतलब कोई भी बड़ा काम आपको करना है तो उसकी शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। आई थिंक आप ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ पाए हो, अपने डेली लाइफ के रूटीन में इसको यूज करना, और आप इसको और अच्छे से लर्न कर पाओगे। थैंक यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द माय क्लास। और मैं मैंने आपको आज दो समरी में मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको आदित्य 11 मिशन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी, बेसिक इंफॉर्मेशन दिखाता हूं। अ जर्नी ऑफ 1,000 miles begins with a single step. A journey of 1,000 miles begins with a single step. तो बहुत अच्छी अच्छी लर्निंग आपको मिल रही है, आप इसको देखें, अपने रियल लाइफ में यूज करें, और अपना वीक, अपनी क्लास, अपने एग्जाम्स को एंजॉय करें। और सबसे अच्छी बात, अब 5 सितंबर आने वाला है, और 5 सितंबर है टीचर्स डे, और अपने टीचर्स के लिए अच्छी अच्छी पोएम्स, कविताएं और कार्ड बना के उनके साथ शेयर करें, और देखें वो आपको कितना प्यार करते हैं। ओके, तो कीप लर्निंग, keep engaging yourself in the good things. Tata, bye bye, take care, and we will meet you again in next class. Take care.